आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जो 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो से हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिहारी लाल जी का जो भक्ति शीर्षक पाठ है, अर्थात जो भक्ति शीर्षक पाठ के जितने भी दोहे हैं उन सभी को हम क्रमवार से आपको बताएंगे। इन सभी दोहों का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा। इसके बाद जो बिहारी लाल जी के नीत के दोहे हैं और ये जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इन सभी का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो आपको क्रमवार से मैं उपलब्ध कराता रहूंगा। आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़ करके अपनी नोट्स बनाते रहना है, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में अपनी कॉपी लिखने पर किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कि हमें संदर्भ कैसे लिखना है, हम व्याख्या कैसे लिखें और संदर्भ लिखते समय हम किन बिंदुओं का ध्यान रखें अथवा काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखें। सब कुछ जानकारी इस वीडियो के द्वारा और ऐसे कई वीडियोज में मैं आपको दूंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। और जल्द से जल्द मैं आपको क्लास 10th हिंदी का मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो भी उपलब्ध करा दूंगा, जिससे आपको पता चल सके कि आपसे किस तरह से प्रश्नों को पूछा जाएगा और कैसे आपको उत्तर देना है। और आप नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि अब की बार से छमाही के अंक भी आपकी बोर्ड परीक्षा में जोड़े जाएंगे, इसलिए आपको छमाही की परीक्षा से ही विधिवत तैयारी कर लेनी है। ये मानकर चलिए कि आपकी जो छमाही की परीक्षा होगी एक तरीके से बोर्ड परीक्षा की भांति ही होगी, क्योंकि उसके अंक भी बोर्ड परीक्षा में जोड़े जाएंगे। तो बिहारी लाल जी का जो पहला दोहा है जो कि इस प्रकार से है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होए। इसका संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी, इसका काव्यगत सौंदर्य क्या हो जाएगा, चलिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता देता हूं। और जो संदर्भ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, आप बिहारी लाल जी के द्वारा रचित भक्ति शीर्षक पाठ या भक्ति के जितने भी दोहे हैं उन सभी में लिख सकते हैं। संदर्भ को जरा भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से आप दोहे के प्रथम के शब्दों को, जी हाँ, दोहे के प्रथम के शब्दों को और दोहे के अंतिम के शब्दों को इस तरह से लिख लेंगे ब्लैक पेन से। आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करना है, अन्य किसी भी कलर के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही छमाही की परीक्षा में और ना ही वार्षिक अर्थात बोर्ड परीक्षा में। तो संदर्भ इस तरह से आपको हेडिंग डालना है और संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन हैं, बिहारी लाल जी हैं। जिसके रचयिता कौन हैं, रीत काल के महान कलाकार बिहारी लाल जी हैं। और बिहारी लाल जी का जीवन परिचय, जी हाँ, बिहारी लाल जी का जीवन परिचय यदि आप बिल्कुल आसान शब्दों में याद करना चाहते हैं तो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में बिहारी लाल जी का जीवन परिचय मिल जाएगा, जहां पर मैंने आपको विधिवत और सही तरीके से बताया है इनका जीवन परिचय कैसे आप याद करें, कैसे आप इनका जीवन परिचय लिखें। और आपको साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कवियों एवं लेखकों का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं और अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति शीर्षक दोहों से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन हैं, बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ लिखते समय आप ध्यान देंगे, जब भी इस पाठ से रिलेटेड दोहे का संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है,
काव्यखंड इसलिए लिखना है क्योंकि ये जो दोहे हैं, यानी जो सूरदास रस खान और बिहारी लाल महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, अन्य जो कवि हैं, इनसे रिलेटेड जो पद्यांश होगा वह सभी काव्यखंड के अंतर्गत आएगा। और जो मित्रता पाठ है, ममता पाठ है, अजंता पाठ है, भारतीय संस्कृत पाठ है, इन सभी से रिलेटेड जो होगा वह गद्यांश कहलाएगा। और वह हिंदी के किस खंड से आ जाएगा? गद्य खंड से आ जाएगा। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि जो पद्यांश या कविता होगा वह किस खंड में होगा? काव्य खंड में होगा, काव्य खंड में। और जो गद्यांश होगा वह किस खंड में होगा? वह गद्य खंड से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आप भी ध्यान देंगे कि भक्त शीर्षक दोहों से लिया गया है, और शीर्षक यानी पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और जिसके रचयिता कौन है? बिहारी लाल जी हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी सरल व्याख्या बता दूं, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इस दोहे की व्याख्या लिखेंगे और कैसे काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्यामो हरित दुति होए। तो क्या हो जाएगी इस दोहे की व्याख्या? कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, मेरे सांसारिक दुखों को हर लें, जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण की कांत भी फीकी पड़ जाती है। अर्थात राधा का शरीर इतना सुंदर है कि श्री कृष्ण की सुंदरता उसकी परछाई की तुलना में भी तुच्छ लगती है। मेरी भव बाधा हरो, क्या कहते हैं कविवर बिहारी लाल जी कि मेरी जो सांसारिक बाधा है, मेरे जो कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर कर दीजिए। राधा नागर सोए, हे राधा, हे चतुर राधा, मेरे सांसारिक कष्टों को दूर कर दीजिए। मेरे जो कष्ट हैं, मेरे जो दुख दर्द हैं, उन सभी को दूर कर दीजिए। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, जा तन की, जिसके शरीर की परछाई पड़ने पर, यानी आपकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। आपकी सुंदरता इतनी अधिक है कि आपकी परछाई के भी समान श्री कृष्ण की सुंदरता नहीं है। अर्थात जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, अर्थात जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण की कांत भी फीकी पड़ जाती है। अर्थात राधा जी के सुंदरता के आगे श्री कृष्ण की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। कुछ इस तरह से हो जाएगी इसकी व्याख्या। तो आप व्याख्या कैसे लिखेंगे? मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। इस तरह से आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालना है व्याख्या। और क्या हो जाएगी व्याख्या कि कविवर बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, मेरे सांसारिक दुखों को हर लें, मेरे सांसारिक दुखों को हर लें, अर्थात मेरे जो सांसारिक दुख दर्द हैं, कष्ट हैं, उन सभी को हर लें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। क्या कहते हैं बिहारी लाल जी कि जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण की कांत भी फीकी पड़ जाती है। जिसके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण की कांत यानी उनकी सुंदरता भी फीकी पड़ जाती है। किसके आगे? राधा जी की सुंदरता के आगे श्री कृष्ण भगवान की सुंदरता फीकी पड़ जाती है, क्योंकि राधा जी इतनी सुंदर हैं कि उनकी परछाई के भी समान श्री कृष्ण भगवान नहीं है। अर्थात परछाई भी राधा जी की श्री कृष्ण से लाखों गुना सुंदर है, और राधा जी की परछाई के समान भी सुंदरता श्री कृष्ण की नहीं है, बेकार लगती है। श्री कृष्ण की कांत भी फीकी पड़ जाती है। कहने का तात्पर्य है कि राधा का शरीर इतना सुंदर है, राधा जी का शरीर इतना सुंदर है कि श्री कृष्ण की सुंदरता
उसकी परछाई की तुलना में भी तुच्छ लगती है। अर्थात राधा का शरीर इतना सुंदर है कि श्री कृष्ण की सुंदरता उसकी परछाई की तुलना में भी तुच्छ है। राधा जी का शरीर इतना सुंदर है कि भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता उनकी परछाई के आगे भी तुच्छ है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कविवर बिहारी लाल जी, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे, जा तन की झाई यानी परछाई के आगे भी श्याम हरित दुति होए। भगवान श्री कृष्ण की भी सुंदरता तुच्छ पड़ जाती है जिसकी परछाई के आगे, किसकी? राधा जी के शरीर की परछाई के आगे श्री कृष्ण की सुंदरता क्या हो जाती है? बेकार लगने लगती है, तुच्छ हो जाती है। तो चलिए इसका काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालना है और क्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य? कवि की भक्ति भावना व्यक्त होती है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। और अगला बिंदु है भाषा। तो दिए गए दोहे की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अगला बिंदु है छंद। तो दिया गया जो दोहा है किस छंद में है? दोहा छंद में ही है, यह सोरठा नहीं है। और बिहारी लाल जी के भक्त के जितने भी दोहे हैं सभी दोहा छंद के अंतर्गत ही आते हैं। और अगला बिंदु है अलंकार। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और अगला बिंदु है शैली। तो यहाँ पर अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है। तो कुछ इस तरह से आप इस दोहे का संदर्भ लिख सकते हैं, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से व्याख्या समझ में आ गई होगी। और यदि आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आप कमेंट जरूर करें। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी नोट्स बनाते रहें, अपनी परीक्षा की विधिवत तैयारी करते रहें, क्योंकि अब आपके पास समय जो बचा है बहुत ही कीमती समय बचा है। अब ठंडक भी होगी और पढ़ाई में मन थोड़ा सा कम भी लग सकता है, इसलिए आपको मेहनत के साथ लग जाना है। आपको अभी से मेहनत करते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।